तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और आज हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में सीएसआईआर जून 2017 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन पार्ट बी का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नॉट इन द फ्री स्पेस ट्रेवल थ्रू ए ऑब्जर्विंग मीडियम विद डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी गिवन बाय दिस where EL upon ER is equal to this. If the skin depth is lambda naught upon 4 pi, तो the ratio of the amplitude of the electric field to that of the magnetic field in the medium. तो ये हमारे पास है। तो ऑप्शन है आपके पास ए बी सी डी। तो फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड, क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दी गई है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा नॉट है, जो कि एक ऑब्जर्विंग मीडियम से पास हो रही है, जिसकी परमिटिविटी आपको दी हुई है यहाँ पे अपसाइनल इज इक्वल टू ई आर प्लस का आई ई एल। यहाँ पे जो आपका ई आर है इसको हम बोलेंगे यहाँ पे रियल परमिटिविटी, और जो यहाँ पे आपके पास आई ई एल है इसका मतलब है इमेजिनरी परमिटिविटी। और यहाँ पे आपको ई एल अपॉन ई आर का जो रेशो दिया गया है वो हमारे पास है √3, और यहाँ पे आपको स्किन डेप्थ दी गई है लैम्डा नॉट अपॉन 4 पाई। तब यहाँ पे आपको रेशो कैलकुलेट करना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का, मतलब इंपीडेंस आपको यहाँ पे निकालनी है, और इंपीडेंस की यूनिट होती है वो होती है हमारे पास ओम। तो इस क्वेश्चन को अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आई थिंक फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझ में आएगा। मैंने पूरी कोशिश करी है इस क्वेश्चन को यहाँ पे आपको समझाने की। ठीक है, तो आइए अब अपने इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब इस क्वेश्चन को बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन पे लाइक कर देना और कमेंट कर देना, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है और नेट जून 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो फ्रेंड देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या था। तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या क्या गिवन है। तो फ्रेंड, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ये हमारे पास है अपसाइनल इमेजिनरी, ये इमेजिनरी पार्ट है हमारा, इसको फिर से लिख देता हूं, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है अपॉन ये हमारा रियल पार्ट है। इसका जो रेशियो है वो हमारे पास कितना दिया हुआ है √3। तो ये आपको √3 इसका रेशियो गिवन है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद यहाँ पे आपके पास डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी आपको दी हुई है, और वो हमारे पास है अपसाइनल आर प्लस ये हमारे पास है आई और अपसाइनल इमेजिनरी। तो ये रिलेशन आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, और आपको यहाँ पे इनका इंट्रिंसिक इंपीडेंस बताना है कि इनका इंट्रिंसिक इंपीडेंस क्या होगा, वो हमको यहाँ पर बताना है। तो आइए फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो इंट्रिंसिक इंपीडेंस होता है उसका मतलब क्या है। तो फ्रेंड, हमारी जो इंपीडेंस होती है इसको लिखते हैं E अपॉन एच, ये हमारे पास होता है, और फ्रेंड इसकी वैल्यू होती है हमारे पास नीटा, इसको हम नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये हमारे पास जो नीटा होता है इसका फ्रेंड हम यहाँ पे लेंगे मॉडुलस, और ये होता है ई की पावर, आप इसको लिख सकते हो यहाँ पर आई थीटा। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि इंट्रिंसिक इंपीडेंस इज इक्वल टू इंट्रिंसिक इंपीडेंस का मॉडुलस, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, और ई की पावर आई थीटा, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। अब आप कहेंगे सर ये थीटा कहां से आएगा, और थीटा को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमको ये पता लगाना है कि हमारा थीटा एक्चुअल में है क्या। तो फ्रेंड, मैं आपको बताता हूं कि जो हमारा tan थीटा होता है, tan थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है ये हमारे पास होता है इमेजिनरी इंपीडेंस और सॉरी इमेजिनरी परमिटिविटी और रियल परमिटिविटी इज इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ है √3। तो यहां से हमारे पास जो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, इसको लिख सकते हैं tan थीटा, ये होता है हमारे पास 60 डिग्री। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है 60 डिग्री। तो ये तो हमने यहां से थीटा की वैल्यू को 60 डिग्री कैलकुलेट कर लिया है। अब इस थीटा की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। तो इस थीटा को मैं और क्या लिख सकता हूँ फ्रेंड, इस थीटा को हम लिख सकते हैं π/3, क्योंकि थीटा को मैं π/3 के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो ये हो गया हमारे पास। अब हमको क्या चाहिए, ये मॉडुलस हमको चाहिए। अगर ये हमको इस इंपीडेंस का मॉडुलस मिल जाएगा तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे और हमको इंट्रिंसिक इंपीडेंस यानी कि नीटा मिल जाएगा। अब ये हमारे पास इस क्वेश्चन का टास्क है। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि हमारे पास मॉडुलस ऑफ इंट्रिंसिक इंपीडेंस क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है
मॉडुलस ऑफ इंट्रिंसिक इम्पीडेंस इज इक्वल टू, यह होता है फ्रेंड्स अंडर रूट, आप इसको लिखेंगे यहाँ पे म्यू नॉट म्यू आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर। तो इस तरीके से ये हमारे पास होता है, और 1 अपॉन यहाँ पे आप इसको लिखेंगे, यह हो जाएगा आपके पास 1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन म्यू इसका होल स्क्वायर ब्रैकेट 1 और 1/4। फ्रेंड्स ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। तो यहां पर आपने एक फॉर्मूला देखा, और फ्रेंड्स फॉर्मूला हमारे पास क्या था कि ये हमारे पास फॉर्मूला होता है म्यू नॉट म्यू आर एप्सिलॉन आर 1 अपॉन 1 प्लस सिग्मा एप्सिलॉन म्यू का होल स्क्वायर की पावर 1/4। अब आप कहेंगे सर सिग्मा एप्सिलॉन म्यू इसकी वैल्यू क्या है? तो फ्रेंड्स यही वैल्यू हमारे पास जो होती है, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे सिग्मा, यह हमारे पास होता है एप्सिलॉन म्यू। इस तरीके से फ्रेंड्स जब मैं यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा, अगर आप मुझसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं यहाँ पर इन चीजों को पढ़ा दूंगा। तो फिलहाल मैं आपको तब बताऊंगा ये रिलेशन हमारे पास आते कैसे हैं। ठीक है, अभी के लिए तो आपको बस इन फॉर्मूलेस को देखना है, और इन फॉर्मूलेस के देखते हुए आपको बस खाली यहाँ पे अपनी वैल्यूज पुट करनी है। तो ये हमारे पास है सिग्मा, ये हमारे पास है एप्सिलॉन म्यू। तो tan थीटा की वैल्यू होती है सिग्मा एप्सिलॉन म्यू, और इसकी वैल्यू हमारे पास है √3। अब इन सब चीजों को यहाँ पे हम पुट कर देंगे। अब फ्रेंड इसको मैं थोड़ा सा सही करके लिख लेता हूं। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूं, अब ये हमारे पास हो जाएगा दिस, और फ्रेंड इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा म्यू आर अपॉन दिस, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस, आप इसको लिखेंगे √3 का होल स्क्वायर 1/4, ये हमारे पास। अब आप देखेंगे तो फ्रेंड इसकी जो वैल्यू होती है, इसको हम बोलते हैं, अब इसको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक इम्पीडेंस, यानी कि ये हमारे पास होगा नीटा नॉट। अब फ्रेंड इसकी जो हमारे पास वैल्यू होती है, ये वैल्यू हमारे पास होती है 120 पाई। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि हमारे पास म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास कितनी होती है, और इसका मतलब होता है नीटा नॉट। तो फ्री स्पेस में जो हमारे पास इंपीडेंस होती है वो होती है हमारे पास म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 125, ये हमारे पास होता है ओम में। तो इतनी वैल्यू हमारे पास आ गई है, ये हमारे पास हो जाएगा √म्यू आर अपॉन एप्सिलॉन आर, ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस, अब इसकी वैल्यू कितनी थी √3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, और फ्रेंड क्योंकि √3 का स्क्वायर है, और ये हो जाएगा हमारे पास 1/4। ठीक है, इस तरीके से। अब फ्रेंड हो जाएगा 120 पाई, और फ्रेंड यहाँ से जो वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू होगी ये हमारे पास होगी 1 अपॉन √2, क्योंकि 1/4 है तो 1/4, तो इसको 1/2 करके लिखूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा 1 अपॉन √2, तो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 1 अपॉन √2। अब इसको मैं ऐसे करके लिख रहने देता हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास म्यू आर और दिस, तो ये हमारे पास है। अब फ्रेंड मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास जो म्यू आर होता है यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी, ये हमारे पास किसी मीडियम के लिए हम इसको क्या मान लेते हैं, जनरली हम ईएमटी में इसको हम इक्वल टू 1 मान लेते हैं। मींस हमारे पास जो म्यू आर होता है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए, ये हमारे पास कितना होता है 1 होता है। मतलब बहुत से केसेस में लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो उसमें हमारे पास जो म्यू आर होता है इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1, ये इसका मतलब है। मींस अगर हमारे पास लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडिया है तो उसमें हमारे पास जो रिलेटिव परमिटिबिलिटी होगी वो हमारे पास कितनी होगी, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1 होगी। तो ये चीज हमने यहाँ पे लगा दी, तो ये बना लिया। अब हमको रिलेटिव परमिटिविटी चाहिए, ये हमको यहाँ पे चाहिए, तो इस चीज को अब हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो फ्रेंड देखिए इसकी वैल्यू को हम इस वाले रिलेशन से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला रिलेशन है, यहां से ये आ जाएगा। अब ये हमको दिया हुआ है, तो फ्रेंड देखिए अब हम क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 120 पाई, ये हमारे पास है √2, इसको मैंने बताया 1, ये हो गया √एप्सिलॉन आर। अब ये हमारे पास है। अब फ्रेंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू लगाएंगे। तो मैं इसको इतना रफ कर देता हूँ, कहां से करें हम इसको रफ,
हाँ, तो इसको रफ कर देते हैं, ये किसी काम का नहीं है। थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, π/3 आ गई है। अब देखिए यहां से क्या होगा फ्रेंड्स, यहां से हम रिलेशन निकाल लेंगे। ये जो रिलेशन निकल के आएगा ये आ जाएगा आपके पास, यहां से अगर हम रिलेशन फाइंड करते हैं तो बहुत ही सिंपल सा रिलेशन आ रहा है आपके पास। यहां से EI की वैल्यू निकाल लो, तो हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट आएगा ये आ रहा है √3 एप्सिलॉन r, इस तरीके से। अब हम इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन, ये हो जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन r प्लस i, ये हो जाएगा √3 एप्सिलॉन r, ये हमारे पास आ गया है। फ्रेंड इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √, इसका रियल पार्ट का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। फ्रेंड इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर, √, कितना आ जाएगा ये हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास √3 का स्क्वायर, और ER हमारा बाहर आ जाएगा एप्सिलॉन r, इस तरीके से। तो ये हमारे पास E की वैल्यू कितनी आ गई है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2ER, इस तरीके से ये हमारे पास इसकी वैल्यू निकल कर आ चुकी है। अब ये हमारे पास निकल कर आ चुका है, तो यहां से फ्रेंड्स ये वैल्यू कितनी आ गई है मेरे पास 2, तो ये हमारे पास इस तरीके से है। अब हम इस चीज को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो फ्रेंड्स जब हम इस चीज को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास सिंपल सा आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ER की वैल्यू आ रही है। तो सिंपल सा रिलेशन है, थोड़ा बाद हम यहाँ पे एजम्पशन कर ले सकते हैं कि हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास रियल पार्ट है, ये तो हमारे पास क्या था ER, ये हमारे पास क्या है ER, ये भी हमारे पास क्या है ER, ये भी हमारे पास क्या है ER, ये सब हमारे पास किस में आ रहा है ER की फॉर्म में आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या है ER की फॉर्म में है। ठीक है, ये हमारे पास ER की फॉर्म में आ रहा है, ये हो गया हमारे पास पाई। तो फ्रेंड 1/√2, ये भी हो जाएगा हमारे पास √2, क्योंकि ये रूट में आ रहा है तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास 2। अब यार यहाँ पे ना हमारे पास ER आ रहा है, तो ये हमारा रियल पार्ट के लिए सपोज करो ये हमारा =1 मान लेते हैं, कुछ भी हम इसको ले लेते हैं, क्योंकि ये हमारे रिलेशन दिया हुआ है, ये हमारे पास इस तरीके का एक रिलेशन है। अब मैं इसको =1 मान लेता हूं, तो मेरे हाथ में ER कुछ भी हो सकता है, रियल पार्ट 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो मैंने इसको अप्रोक्सीमेट 1 मान लिया, क्योंकि हमको अपने ऑप्शंस के साथ खेल खेलना है। कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या मान रहे हैं ER, यहाँ पे इसको मान के चल रहे हैं 1। अब देखिए ये हमारे पास हो गया 120π, नीचे से हमारे पास 2 आ गया, इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास 60π आ गया। तो फ्रेंड्स यहां से यानी कि मॉडुलस ऑफ नीटा ये हमारे पास कितना है 60π। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो यहाँ पे अब हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं, तो यह आ जाएगा नीटा, इसकी वैल्यू कितनी है 60π e⁻i, थीटा की वैल्यू कितनी थी π/3, ये हमारे पास थीटा की वैल्यू है। अब यहां से हमारे पास है तो नीटा = ये हो जाएगा 60π। अब आप यहाँ पे क्या लोगे, तो फ्रेंड हम यहाँ पे कॉस ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, हम यहाँ पे रियल पार्ट को इमेजिन कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम इसका ले लेते हैं रियल पार्ट, ये हो जाएगा cos π/3। अब cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 हमारे पास होता है 1/2, तो ये हो जाएगा नीटा, यहाँ से आ जाएगा this, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। इससे फ्रेंड्स हमारा ये कैंसिल हो गया, तो नीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 30π। क्योंकि आपको क्या फाइंड करना है, हमको यहाँ पे फाइंड करना था कि रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, आपको यहाँ पर रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, और फ्रेंड उसी रेशो को हम यहाँ पे बोलते हैं इंट्रिंसिक इंपीडेंस यानी कि इंपीडेंस। तो हमारे पास इंपीडेंस कितना आया है 30π। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो देख लीजिए फ्रेंड, इसका हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास है 30π। तो हमारे पास फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हमारे पास है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो देखो फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो सही में, तो कमेंट करके जरूर बताना इस क्वेश्चन को। और फ्रेंड जाते जाते मैं आपसे इतना भी कहना चाहता हूं कि मैं यहाँ पे अनअकैडमी पर भी आपको लाइव पढ़ाता हूँ, तो अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो जाके अनअकैडमी में मुझे फॉलो कीजिए। मेरा यहाँ पे एक कोर्स आता है, सही है, यहाँ पे हम आपको प्लस में पढ़ाते हैं, तो आप प्लस का सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पे जाके ले सकते हैं।
अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और उसमें कुछ डिस्काउंट चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड पोटेंशियल जी, याद रखिए मेरा एक रेफरल कोड है, जो इस चैनल का नेम है वही मेरा रेफरल कोड है पोटेंशियल जी। तो पोटेंशियल जी जाके वहां पे टाइप कीजिए, रेफरल कोड वाले ऑप्शंस में आपको 10% तक का डिस्काउंट जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय बाय।